ऐतिहासिक हो रहा है और ऐतिहासिक कई मायनों में हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जाने माने देश के पत्रकार और करीब कई वर्षों का आपको अनुभव है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, अजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ एक और देश के जाने माने पत्रकार मुदित माथुर जी भी जुड़ गए हैं। मुदित जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा भरत सेठी हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता हैं लखनऊ के कान्हा स्टेडियम से, जहां पर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शुरुआत सबसे पहले भरत आप ही के पास आएंगे। कान्हा स्टेडियम में चूंकि आप मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, क्या माहौल है इस वक्त वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कान्हा में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। जो कसर बाकी होगी वो रात तक पूरी कर ली जाएगी। साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल करी है, उस जीत को शपथ ग्रहण के दौरान ऐतिहासिक जीत बनाना चाह रही है। और शपथ ग्रहण करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शपथ ग्रहण करेंगे योगी आदित्यनाथ, तो उस समय कान्हा स्टेडियम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे, तमाम जो बड़े नाम है वो मौजूद रहेंगे। और 75,000 लोगों की वो यहाँ पे कान्हा स्टेडियम में जो बैठाने की व्यवस्था की गई है। 50,000 यहाँ पे चेयर्स है, 25,000 चेयर्स और लगाई गई है। स्टेज बनाए गए हैं, अलग अलग स्टेज है। वीआईपीओ का जो स्टेज है वो अलग रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस स्टेज पे शपथ लेंगे वो आपका अलग रहेगा। यहाँ पर तैयारियां हेलीपैड को लेकर भी की गई है। हेलीपैड यहाँ पे बनाया गया, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। उनकी जो एंट्री होगी वो अलग गेट से होगी और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए। पूरे लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कान्हा स्टेडियम की बात करें, कान्हा स्टेडियम पूरे रास्ते भर में झंडे लगाए गए हैं बीजेपी के, और लाइटिंग ऐसी है कि मानो दीपावली मार्च में 25 मार्च को मनाई जाएगी। आतिशबाजी जरूर होगी, लेकिन वो दीपावली की आतिशबाजी नहीं होगी, दिवाली की नहीं होगी। वो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के जो समारोह का जो भव्य आयोजन रखा गया उसको लेकर उसके लिए दिवाली मनाई जा रही है। जी बिल्कुल भरत, आप बने रहिए, आपके पास वापस और लौटेंगे। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, जनार्दन मिश्रा जी। कई सारे वर्षों का आपको अनुभव है। जनार्दन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट जी जुड़ गए हैं। आपको भी काफी वर्षों का अनुभव है, कई बड़े पदों पर आपने काम किया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है चर्चा में। और शुरुआत अजय कुमार जी आप ही से करेंगे। कल जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है, कल शपथ ग्रहण है, और इस बार का जो शपथ ग्रहण है कितना अलग है? इसके पहले भी मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन जिस तरह से आमंत्रित किया गया है सभी साधु संतों को बड़े बड़े मठों से, और ये कहा गया प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में, तहसील कस्बों में पूजा अर्चना, आरती, हवन, क्या नजरिया आपका जो ये शपथ ग्रहण है? शैलेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ का अद्वितीय अलग है, द्वितीय अलग है। अद्वितीय ये शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। अद्वितीय इस मामले में कि इसके पहले कभी भी बहुत से बहुत हजार लोगों की भीड़ होगी, 2,000 की भीड़ होगी या 3,000 की, 75,000 लोगों को आमंत्रित किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये, साधु सन्यासी मठ, और यही नहीं, जितने सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो कायस्थ महासभा हो, चाहे वो और अग्रवाल महासभा हो, ये मुझे आज देख करके हैरत हुई। ऐसे कम से कम 50 सामाजिक संगठन, कोरी समाज, कलवार समाज, इन सबके पदाधिकारियों को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आज निमंत्रण पत्र भेजे गए। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वो खूब फुलझड़ी छुटाए, खूब आतशबाजी छुटाएं, जगह जगह सजावट करें। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद अद्वितीय इसलिए रहेगा, इसमें विपक्ष नदारत रहेगा। मुझे लगता है कि विपक्ष का कोई भी बड़ा पदाधिकारी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, वो संभवतः अभी तक की सूचना के अनुसार वे शामिल नहीं हो रहे। इसके पहले जो भी शपथ ग्रहण होते थे, चाहे वो राजभवन में हो, चाहे वो स्टेडियम में हो, या अखिलेश यादव का ही था, पिछली बार बाबा का ही था, कालीदास मार्ग के सामने वाले ग्राउंड पर, तो वहां लोग शामिल होते थे। लेकिन इस बार ठीक है 70-75,000 की भीड़ होगी, लेकिन ये जो है 2024
को ध्यान में रख करके ये पूरी टीम मोदी और योगी की सलाह से बनाई जा रही है। अब योगी आदित्यनाथ जी का इसमें कितना सुझाव चला है, कितना उनकी बात मानी गई है, ये तो कल जब मंत्रियों की उस पर भी आएंगे अजय जी, उस पर भी आएंगे। जब विधान मंडल दल की बैठक शुरू उसके पहले काफी देर तक बातचीत हुई है, एक बैठक हुई है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच, और काफी समय एक दूसरे के साथ इन लोगों ने बातचीत की। उसके क्या क्या मायने हैं, उसका कितना असर कैबिनेट पर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रवीण पांडे जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं, इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। प्रणवीर, अगर इस वक्त वहां की तस्वीरें बात करें, वहां पे जो लोग मौजूद हैं, किस तरह की हलचल है? तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कल शपथ ग्रहण होगा, योगी सरकार का 2.0 की शुरुआत होगी, प्रदेश के कार्यालय में लगातार हलचल है। जो विधायक हैं, चूंकि विधायक दल की बैठक समाप्त हो चुकी है और उनको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। पार्टी कार्यालय पे आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय का नज़ारा किस तरीके से, अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार ये पार्टी कार्यालय का नज़ारा दिखाएं। चूंकि कार्यकर्ता जो हैं पूर्ण रूप से उत्साहित हैं, त्यौहार है, एक प्रकार से दीपावली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का एक प्रकार से शुरू से ही स्वागत कर रही है, उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, उनको पूजा पाठ करने का अवसर मंदिरों में बताया गया, और उसके बाद इकाना स्टेडियम में उनको एक साक्षी बनने के लिए, गवाह बनने के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। और जिस तरीके से उनको पास जारी किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको वीआईपी तरीके से पास दिए गए हैं, जो जिस संगठन में जैसे भी है उनको आज कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता झंडा लेकर के भी आए हैं, कुछ तमाम कार्यकर्ता यहाँ हैं भी, इनसे भी बात करेंगे कि कल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का 2.0 शपथ ग्रहण समारोह है। कल किस तरीके से कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं में ये मलाल रहा, पिछली सरकारों में ये मलाल रहा कि उनको कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया गया। तवज्जो नहीं दिया जाता तो इतने बड़े बहुमत के साथ थोड़ी जीते हम। सबको सम्मान दिया गया, सबका साथ दिया गया, सबका विकास किया गया, सबको जोड़ा गया। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो कल का वो है उस पर आपको पासेज मिले हैं वहाँ पर जाने के लिए? जी, पास मिले हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं। वहाँ बैठेंगे, हम बुलंदशहर से आए हुए हैं और बड़ा उत्साहित और बड़ा हर्षोल्लास का समय है। और भारतीय जनता पार्टी की 37 साल बाद दोबारा सरकार बनी है, इससे ज़्यादा बड़ी बात खुशी की क्या होगी उत्तर प्रदेश में। तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को इस बार बुलाया गया है, चाय पानी से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। पिछली बार इस तरीके चूँकि कार्यकर्ताओं ने इस बार इतिहास चेंज किया है, इतिहास बदला है। क्योंकि वरिष्ठ जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगातार कहते रहे हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वोट ला करके कराया है, सबसे ज़्यादा उनको श्रेय जाता है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बात मैं कुछ कैसे देखते हैं, आप कहाँ से आए हैं? जी, बुलंदशहर से आए हैं हम। अनूप सर हमारी विधानसभा है, हमारे यहाँ से ऐतिहासिक जीत होकर श्री संजय शर्मा जीत के आए हैं उन्होंने, और पार्टी ने हमको निमंत्रण दिया है, हम यहाँ पाए हैं, पास द्वारा बुलाया गया है। ऐसा पार्टी ने पहली बार किया है। ये पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, बहुत अच्छी पार्टी है ये। और निश्चित तौर पे आपने सुना कि जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं ने साफ तौर, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है। क्योंकि रात हो गई है, लगभग 8:15 बज गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यालय पर लगातार कार्यकर्ता डटे हुए हैं। बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल है, झालर से सजा हुआ है जो कार्यालय है, पीछे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसके लिए आमंत्रित किए गए। अभी इनमें खुशी अभी से देखी जा रही है। वापस लौटेंगे प्रणवीर आपके पास, हम सीधा मुदित जी के पास आएंगे। अब मुदित जी, जो कल तैयारियां की जा रही हैं, इसके पहले भी शपथ ग्रहण उत्तर प्रदेश में हुए मुख्यमंत्रियों के, कितना अलग मानते हैं इस बार को? मुदित जी, चाहेंगे आप अपने फोन को? जी, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, आ रही है। अजय जी पहले ही इस पे प्रकाश डाल चुके कि ये वास्तव में इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ है, और ये पहली बार है जब इतने भव्य पैमाने पे, इतने बड़े संख्या में लोगों को बुला करके उनके बीच में शपथ ली जा रही है। तो निश्चित रूप से ये एक मेगा इवेंट बन गया है। और जैसे और भी प्रदेशों में शपथ ग्रहण हुए हैं, उनकी तुलना में भी मुझे लगता है कि यहाँ भीड़ ज्यादा रहने वाली है। कल हम लोगों ने जो है वो उत्तराखंड का भी देखा था, तो इस नाते अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे होगा। और कल देखेंगे कैसे क्या आगे बढ़ता है, क्या सामने आती हैं चीजें।
मुदित जी, आज जो विधायक दल की जो बैठक हुई, विधानमंडल के नेताओं की जो बैठक हुई, उसके पहले अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। लोग इंतजार कर रहे थे कब बाहर निकलेंगे, कब लोक भवन पहुंचेंगे और कब विधान दल का नेता चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को। वो जो बातचीत है, क्या इसे मानते हैं औपचारिक बातचीत है या फिर ज्यादा वक्त लगना भी कहीं ना कहीं कई कारण पैदा करता है, फिर इसका असर कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनमें देखा जा सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब दोनों नेता इस मौके पे मिले हैं, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, नेता का चयन होना है। देखिए, नेता का चयन तो एक तरह से औपचारिकता मात्र ही रह गया था, क्योंकि पहले ही जब उनके नाम को लेकर के इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो तभी स्पष्ट था कि अगर बहुमत मिलता है तो योगी आदित्यनाथ होंगे, अगर जोड़ तोड़ की नौबत आती है तो फिर दूसरे विकल्प भी सामने आ सकते हैं। लेकिन चूंकि स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद फिर कोई ये संशय नहीं रह गया कि योगी आदित्यनाथ ही जो है चेहरा होंगे, और 37 साल बाद जो है किसी एक ही पार्टी की दोबारा सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जो उनका कार्य रहा है उसको जनता के बीच में एक तरह से मान्यता मिली है और मतदाताओं ने अपना रुझान उनके प्रति व्यक्त किया है, तो उसका उनको पुरस्कार भी मिलना स्वाभाविक है, वही मिला भी है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, कहा जा रहा है जो कल जो कैबिनेट का गठन होगा, जो चेहरे शामिल होंगे, 2024 की बात भी की जा रही है, साथ ही साथ कहा जा रहा है इसमें 2027 और 2029 का भी चेहरा या उसकी भी तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये साफ कर दूं मैं कि इस बात पे कभी संशय नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है। सोशल मीडिया में और खासकर यूट्यूबर्स ने ये अभियान चलाया गया कि बीजेपी के बारे में कहा गया, पहले चुनाव के पहले फेज से 7वें फेज तक कहा गया कि बीजेपी का सूप बड़ा साफ। ये अभियान खूब चला हमारे कुछ पत्रकार साथियों द्वारा यूट्यूब के ऊपर। इस पे कभी संशय था ही नहीं कि बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आ रही है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ का भी दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय था, इसमें भी कभी कोई संशय नहीं था। योगी आदित्यनाथ को किसी भी अन्य मुख्यमंत्री से उनकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले। ठीक है वीरेंद्र जी, आपको रोकेंगे। इस बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोग भवन से अब राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। राजभवन के लिए निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और राजभवन पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं और अब जो कल दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। राजभवन के भीतर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। एक औपचारिकता होती है जब कोई नेता विधायक दल का चुना जाता है, उसके बाद उसे राज्यपाल के पास पहुंचना होता है। उसी प्रक्रिया को करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब वो राजभवन के लिए रवाना हुए और राजभवन पहुंच गए, जैसे कि जानकारी में मिल पा रही है। वापस वीरेंद्र जी के पास आएंगे। वीरेंद्र जी, चूंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें। योगी जी ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को एक नई सांस्कृतिक पहचान दी है। उत्तर प्रदेश जो काशी मथुरा अयोध्या की भूमि है और इसकी पहचान ताजमहल बनी हुई थी, तो ये कब्रिस्तान यूपी की पहचान नहीं हो सकती। तो योगी जी ने जो यूपी की सांस्कृतिक पहचान की जो पुनर्स्थापना की है, वो काम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। जहां तक आपने बात की 24 की, 27 की, 29 की, तो एक बात ये बड़ी स्पष्ट है, पता नहीं क्यों मीडिया में लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आती जी। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जहां संगठन का चुनाव की तैयारी का काम साल में 12 महीने चलता है। बाकी अन्य पार्टियों में चुनाव की घोषणा के 2 महीने पहले होता है। तो बीजेपी के संगठन का काम जो है ये कभी रुकता नहीं है।
अब वो चाहे वो 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, 27 का चुनाव हो, यहाँ चुनाव हमेशा लगा ही रहता है हमारे देश में किसी किसी राज्य में। और निश्चित तौर पर इस सरकार के पास अब आराम करने का, चीजों पे विचार करने का समय नहीं है। 2024 भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे तात्कालिक चुनौती है और ये वेल नोन है कि दिल्ली के तख्त का रास्ता लखनऊ होकर के जाता है, तो यूपी में अपनी बढ़त को बनाए रखना बीजेपी के सामने चुनौती होगी। जिस तरह के मुद्दे उठे थे विधानसभा चुनाव में कि बेरोजगारी है, महंगाई है, आवारा पशु हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, और तो ये सारे विषय जो है अब इस सरकार के सामने है। 2 वर्षों के कोरोना और पेंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन रहा और जो अर्थव्यवस्था को बहुत गंभीर आघात लगा, उसको रिवाइव करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना। रोजगार और नौकरी में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। आम व्यक्ति रोजगार और नौकरी को एक ही मानता है। नौकरी रोजगार अलग अलग चीजें हैं। रोजगार माने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो उस दिशा में काम करना इस सरकार के सामने बहुत बड़ी बिल्कुल। और वक्त भी बहुत कम है, सिर्फ 2 साल का वक्त है। 2024 में फिर से तो चुनाव है, इलेक्शन है, और उससे पहले बीजेपी चाहेगी जो खामियां कमियां रह गई थी, जिसको लेकर विपक्ष आवाज उठा रहा था, चाहे वो नौकरी हो या फिर बाकी चीजें हो, उस दिशा में काम कर रहा। आवारा पशु एक बड़ी समस्या रहे हैं, उसके बाद मंचों पर प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं ने इस बात को स्वीकारा भी है, उस दिशा में भी काम करना है। और बीजेपी को भी पता है अच्छे से कि हाँ काम करना है, 2024 के पहले करना है, ताकि 24 में भी ये जीत वैसी दोहराई जाए। जनार्दन मिश्रा हमारे साथ बने वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन जी, आपके पास आएंगे। जो तैयारियां की गई हैं, इसके पहले भी जैसा कि सवाल हमने सबसे किया है, कितना अलग मानना है इस बार के शपथ ग्रहण को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक जो कार्यक्रम है उसको इवेंट की तरीके से और उसको बड़ा और ह्यूज बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, और उससे उनका जो कार्यकर्ता है और जो उनके जो वोटर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे वो कनेक्ट होते हैं। आप वाराणसी में देव दीपावली को ले लीजिए, अयोध्या में जो उन्होंने इतनी भव्य जो सरयू आरती शुरू करी, तो ये एक इवेंट की तरीके से इतना भव्यता उसको देते हैं जिससे उनके लोग जो है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो और भी संगठित हो सके। तो उसी तर्ज पे ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, जो जीत का एक उत्सव है, वो मनाया जा रहा है। उसमें आपने देखा कार्यकर्ताओं को सभी जिलों से बुलाया गया है और कार्यकर्ताओं ने जो जमीनी स्तर पर मेहनत करी उसका असर आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट जीत सामने दिख रही थी, लेकिन भाजपा ने एक जो मतलब एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको बिल्कुल झुठलाकर और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कल योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, तो ये भव्यता जो आप देख रहे हैं वो भाजपा का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, जो भव्यता देकर अपने ही लोगों को संगठित करने का एक वो संदेश देते हैं। बस हम भरत के पास आएंगे। भरत चूंकि वहां बने हुए हैं इस वक्त तिकाना स्टेडियम के बाहर। भरत, तिकाना स्टेडियम में जो तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई। कल शपथ ग्रहण समारोह है और जैसा आप बता रहे हैं 75,000 लोगों की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये जो लोग हैं ये पहुंच चुके हैं लखनऊ। आपके पास आएंगे भरत, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे राजभवन की। योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंच चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। कल शपथ ग्रहण है तो सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और नवनीत सहगल जो एसीएस सूचना है वो भी मौजूद है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बुके देते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ राज्यपाल को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बुके देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो प्रस्ताव होता है वो पेश कर रहे हैं। कल सरकार बनाने का जो दावा है उसको पेश कर रहे हैं, उनको सौंप रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं राजभवन की, राज्यपाल से मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ की। तो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे हैं। कल शपथ ग्रहण है,
कल शाम 4 बजे कान्हा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह है। इस वक्त राजभवन में मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, साथ ही साथ एसीएस सूचना नवनीत सहगल भी मौजूद हैं। वापस हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भरत बने हुए हैं कान्हा स्टेडियम से। भरत, आपके पास आएंगे। भरत के पास हम वापस लौटेंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है। आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की। कल शपथ ग्रहण होना है और एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होने जा रहा है। तमाम सारे साधु संतों को इनवाइट किया गया है, स्पेशल आमंत्रण भेजा गया है। जो मठ के साधु हैं, चाहे अयोध्या के हों, काशी के हों, मथुरा के, उसके अलावा प्रदेश में अलग अलग जगह, चाहे वो जिला हो, तहसील हो, कस्बा हो, तमाम मंदिरों में पूजा अर्चना होगी। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, राजभवन पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राजभवन पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा नवनीत सहगल जो ऐसी सूचना है वो भी नजर आए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे राजभवन की। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। एक प्रक्रिया होती है कि जब आप विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, उसके बाद आपको राजभवन जाना होता है, राज्यपाल से मिलना होता है, उनको तो सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए। वापस अजय कुमार जी के पास हम आएंगे। अजय कुमार जी, जो आज अमित शाह पहुंचे, पर्यवेक्षक के रूप में आज पहुंचे, और उन्होंने एक खास बात कही अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने कहा था, अक्टूबर में मैंने कह दिया था योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, और उसका फायदा मिला। हमने भी सुनाया भी दर्शकों को। ये कहने का जो मतलब है
तो अब जो बड़े नेता भी हैं, जो वो भी मानने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा है, और गृह मंत्री अगर इस बात को खुले मंच से बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ का कद और बड़ा हो गया है। चुनाव भी उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के ही चेहरे पे लड़ा किया, इसमें कोई नहीं, और उसका फल मिला, लाभ मिला कि एनडीए की बीजेपी और सहयोगी संगठन मिला के 273 सीटें उनको मिली, और आज उन्हीं विधायकों ने सर्वसम्मत से योगी जी को विधानमंडल दल का नेता चुना हुआ, निर्धारित निश्चित किया, और उसी के तहत औपचारिकता निभाते हुए वो राजभवन गए हैं और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का अपना प्रपत्र वहां महामहिम राज्यपाल के पास सौंपा। ठीक है, इसके बाद अभी लिस्ट देंगे कौन कौन मंत्री बनेगा, ये सारी चीजें लगभग तय हो गई हैं। कहीं आ रहा 48, कहीं आ रहा 55। देखिए 15% जो विधायक दल है विधानसभा, उसके 15% तक सदस्य जो है वो मंत्री हो सकते, वो संख्या 7 तक हो सकती है। तो 48 बनाते 50 बनाते हैं, ये तो कल सुबह तय हो जाएगा। लेकिन एक बात, अभी तो गुणा भाग इस बात का होगा कि कौन लिया गया और कौन नहीं लिया गया, और किसको कितनी अहमियत मिली। केशव प्रसाद मौर्य को लिया जाता, नहीं लिया जाता, या और ऐसे लोग हैं जिनको, या अरविंद शर्मा आते हैं नहीं, अब इस पर भी गुणा भाग है। खैर वो अलग बात है, लेकिन जैसा जनार्दन जी ने बताया, मिश्र जी ने बताया, मैं उससे सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने पर इवेंट्स करना जानते हैं, इवेंट्स, और ये इवेंट्स होगा। मैं तो अभी बता रहा हूँ, चाहे हरिद्वार जो उत्तराखंड में, वहां के साधु सन्यासी मठाध स्वामी संतोषानंद जो अवधूत मंडल आश्रम के जो कहीं जाते नहीं थे, उनको तक को आमंत्रित किया गया। स्वामी बाबा रामदेव जो आमंत्रित किया गया, लोग आएंगे। और तो और कल जब इधर शपथ होगी तो लोगों से कहा गया है, कार्यकर्ताओं से, जो अपने जिले से नहीं आ पाएंगे वे अपने मंदिरों में घंटे बजाएंगे, थालियां पीटेंगे और जश्न बनाएंगे। होना भी चाहिए, योगी जी है तो इसलिए ये धूमधाम से ये इवेंट कल मनेगा। 25 तारीख धूमधाम से मनाई बिल्कुल। और कई साधु संत इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। इस वक्त अयोध्या से राजू दास हमारे साथ बने हुए हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजू दास जी, आपके पास आएंगे। ये जो आमंत्रित किया गया है अयोध्या, काशी, मथुरा या और भी तमाम मठों में साधु संतों को शपथ ग्रहण के लिए, क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है? यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को आमंत्रित किया जा रहा है? शायद राजू दास तक हमारी आवाज नहीं जा रही। राजू दास जी के पास वापस हम आएंगे। हमारे साथ एक और महंत मौजूद हैं, काशी से नागेंद्र महाराज जी, माफ कीजिए मथुरा से। नागेंद्र महाराज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जैसे कि आमंत्रित किया गया है अयोध्या, काशी, मथुरा तमाम साधु संतों को शपथ ग्रहण के लिए, इसको कैसे देखते हैं? क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ? रेटिंग के बारे में देखिए, नागेंद्र जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही होगी। ये बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों के समक्ष दोबारा से हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ शपथ निमंत्रण भी आया है और हम लोग कल सुबह प्रातःकालीन वेला में लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को दोबारा मौका दी है। सबके दिल में बसते हैं योगी जी, क्योंकि हमारा भारत ऋषियों का देश है
और जितने भी भगवान ने परमात्मा ने अवतार लिए हैं सब भारत भूमि पर लिए हैं, और उसमें भी उत्तर प्रदेश तो विशेष है, जहां उत्तर प्रदेश में भगवान राम और कृष्ण शिव की मुख्य मंदिर है, यहाँ मुख्य लीला स्थली है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश वासियों ने योगी आदित्यनाथ जी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दोबारा मौका दिया है, और निश्चित ही जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ है, काशी का विकास हुआ है, अब मथुरा में शुरुआत हो चुकी है, पूरे ब्रजमंडल की शुरुआत होगी। निश्चित रूप से विकास होगा उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मथुरा की भी बारी, ऐसा नारा भी चला था बीच में। भरत के पास आएंगे। भरत हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मौजूद हैं, और ढोल नगाड़ों की आवाज भी बहुत आ रही है। भरत, किस तरह का माहौल है? हिंदूवादी पार्टी, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि जरा फुल फ्रेम में दिखाएं कि जो भरत मौजूद हैं लोगों के बीच, क्या कुछ वो कह रहे हैं। आप जैसा हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे तमाम सारे लोग हैं, ढोल नगाड़े की धुन है, लोग डांस कर रहे हैं। तो क्या ये कब तक चलेगा? कल शपथ ग्रहण है, कान्हा स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें कि रात भर इसी तरह ही सब चलता रहेगा ढोल नगाड़ा? ठीक है भरत, आपको रोकेंगे। इसी बीच पूर्व राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। भैया उनको काम तो करना दो, कल शपथ लेना दो, काम करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास
कई प्रकार के नेता हैं और उचित ऐसे बातों के निर्णय उचित समय पर किए जाते हैं, लेकिन आज जो आनंद है वो कल जो शपथ विधि होने वाला है वो आनंद है। और 2019 में चुनाव आएगा, चर्चा होगी, लेकिन अब जो है कैसा होता है मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी के लिए आपने खुद एक बात स्वीकार करी कि प्रदेश में बहुत चीजें बदली है, जातियों का जो एक समावेश था उसको कहीं ना कहीं इस बार टूटता हुआ आप बात कर रहे हैं, तो क्या एक उनको वो कहना चाहेंगे? क्योंकि आप हमेशा साफ बोलते थे, तब भी आते थे। नहीं, देखिए मैं भी उस समय पर था, तब हमेशा कहता था कि उत्तर प्रदेश आगे जा सकता है, और उत्तर प्रदेश आगे जाने के लिए जो दो बातें हैं महत्व की, एक लॉ एंड ऑर्डर पर मैं हमेशा, आप लोग भी मुझे पूछते थे और मैं भी बताता था कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए 24 घंटे। पूर्व राज्यपाल अपनी बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ी समस्या है जिस पर हमें और भी काम करना है। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ काशी से हमारे सहयोगी विकी डे मौजूद हैं, और काशी में विकी, अगर काशी की बात करें जो आपके साथ महंत मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है उनका? कल शपथ ग्रहण है, साधु संतों को इनवाइट किया गया है, तमाम सारे मठ के लोग वहां पहुंचेंगे। आवाज नहीं आ रही, विकी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ अयोध्या से राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी महंत हैं। राजू दास जी, क्या कहना चाहेंगे? राजू दास नहीं है भाई, कुछ नाम है। क्या कहना चाहेंगे? राजू दास की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अजय कुमार जी के पास आएंगे। आनंद का यह उत्सव है, और यहाँ चारों तरफ पूरे प्रदेश में, हमारे ब्रजमंडल में तो बड़ी खुशहाली का माहौल है। आएंगे नागेंद्र जी आपके पास आएंगे, नागेंद्र जी आपके पास आएंगे, उससे पहले अजय कुमार जी के पास आएंगे। अजय कुमार जी, जो कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन जो अमित शाह ने आज जो बात कही योगी आदित्यनाथ को लेकर कि उनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा है, ये बात मैंने पहले कही थी, तो एक इशारा करना कि अब जो भी प्रदेश में होगा, मतलब जो कैबिनेट में जो गठन हो रहा है, नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ की पसंद को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इशारों में इस बात को समझिए हम। शैलेंद्र जी, देखिए साल भर पहले या समझिए 8-9 पहले जब अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश आए थे, यहाँ विधान परिषद के वो सदस्य थे, और ये हुआ था कि उनको मंत्री पद दिया जाए। उस समय योगी जी ने जो अपना ताकत दिखाई कि तमाम दबाव के बावजूद वे विचलित नहीं हुए, और यहाँ तक कि अमित शाह ने वहां बुलाया था, फिर नाराजगी दूर हुई, उसके बाद भी योगी जी अडिग रहे और उन्होंने अरविंद शर्मा को नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं उस चीज को खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए आज अमित शाह जी ने पूरी तरह ये कहा कि हम योगी जी पर ही विश्वास करते हैं, योगी जी के ही चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया, जबकि ये योगी और मोदी और अमित शाह सभी की ताकत उत्तर प्रदेश में लगी, लेकिन परिणाम आए तो अब देश सेविंग के लिए आज अमित शाह जी को ये कहना पड़ा कि योगी जी है, लेकिन अभी कल किन चेहरों को लिया जाएगा इस पर जब गुणा भाग लगेगा, क्या अरविंद शर्मा को लिया जाएगा, क्या केशव प्राप्त किया जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी, उससे आंका जाएगा कि योगी जी की कितनी चली मंत्रिमंडल को लेने में, या क्या क्या हुआ। बेबी रानी मौर्य भी राज्यपाल रह चुकी हैं उत्तराखंड की, वो भी आई है, उनके लिए भी हो रहा, चूंकि दलित वर्ग से उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, दिनेश शर्मा को निकाला जाए, क्या क्या चीजें हैं, ये कल शपथ ग्रहण के समय ही
या लिस्ट आने पर, अधिकृत लिस्ट आने पर ये चीजें पता चलेंगी। लेकिन आज अमित शाह जी ने इस चर्चा को समाप्त कर दिया है कि योगी का कोई विरोध कर रहा है या किसी ने विरोध किया उन्होंने कह दिया जो गेंद है वो योगी आदित्यनाथ के पाले में है। अब जो भी डिसाइड करना है, जो भी सहमति है योगी आदित्यनाथ की होगी, किसको मंत्री बनाया जाता है किसको नहीं बनाया जाता, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये एक इशारा है, जैसा कि मैं जहां तक समझ पाया हूं। अजय कुमार जी आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ नवल गिरी जी बने हुए, योगी नवल गिरी जी। योगी नवल गिरी जी आप ही के पास आएंगे। जो कल आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के अलग अलग जगहों से, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे आपका अयोध्या हो, क्या पहले भी ऐसा आपने कभी सुना, कभी देखा कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इस तरह से विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाना? देखिए, ये पहले तो सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने सबको साथ लिया है, संतों को भी साथ लिया है, अपने कार्यकर्ताओं को लेते हुए। आप देखिए, इससे पहले कितने मुख्यमंत्री हुए, कभी किसी ने किसी संतों का सम्मान नहीं किया, किसी भी चीजों का सम्मान नहीं किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है पूरे ब्रज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। आज साधु समाज भी बड़ा उत्साही है। आप उत्तराखंड में देख लीजिएगा, वहां पर भी संतों ने जाके आशीर्वाद दिया। और ये एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्र के प्रति और सनातन धर्म के प्रति, सबके प्रति सारी चीजें भावनाएं रखती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और साधु समाज नहीं, पूरा प्रदेश के सारे वासी, पूरे राष्ट्र के लोग बड़े उत्साह के रूप में ये देख रहे हैं कि हमारे योगी जी कल शपथ ले रहे हैं। हमको पूरी आशा थी कि दोबारा, आप देखिए ना, इतिहास रचा है कि दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में शपथ ले रहे हैं। हमारे यहाँ तो मंदिरों में, मठों में कल जश्न बन रहा है, होली दीपावली एक साथ मन रही है, हमारे यहाँ मिष्ठान बट रहे हैं, कल बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, संत लोग बहुत सारे संत लोग जा रहे हैं। ये बड़ी बात, सौभाग्य की बात है कि साधु समाज भी इस शपथ में वहां पर अपना सहयोग और आशीर्वाद भी देगा। ये बहुत बड़ी बात है। सारे यहाँ से नहीं, रामदेव बाबा भी जा रहे हैं, उत्तराखंड के भी बहुत बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी भी लोग जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जगत गुरु जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन से, पूरे प्रदेश से, काशी से भी संत लोग जा रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है महाराज, बिल्कुल सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था हुई, जो बुलडोजर बाबा नाम रखा गया, इससे ये लगा है कि उत्तर प्रदेश में, अब तो आप देखिए ना, सारे प्रदेशों में भी होने लगा, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलने लगा है। ये सब जान गए हैं कि अगर हमको प्रदेश को सही चलाना है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था सही रखनी पड़ेगी, यहाँ के लोगों की हित की बात करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक संत ही कर सकता है, एक योगी जी ने ये करके दिखाया है। हम सारे लोग बहुत उत्साह में हैं और ये सब लोग जश्न मना रहे हैं, सारे लोग जश्न मना रहे हैं। नवल गिरी जी, वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे। वीरेंद्र जी, जैसा कि कल शपथ ग्रहण होना है, किनको मंत्री बनाया जाना है, किनको कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है, ये अब तो सब तय हो गया होगा, सबको बता दिया गया होगा, या फिर अभी भी ऐसे कुछ नाम होंगे सरप्राइज के तौर पर कि कल सुबह उनको बताया जाएगा कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? जो परंपरा है कि क्षेत्रीय संतुलन हो, जाति संतुलन हो, उसके अलावा ये भी है चर्चा की 65 साल से अधिक के लोगों को मंत्री बनने का अवसर न मिले इस बार की ये चर्चा है। और इस सरकार के सामने, जैसे मैंने कहा, कि चुनौती है, परफॉर्म करना है। पिछली योगी सरकार में जितने मंत्री थे उसमें कभी कोई मंत्री लखनऊ के अलावा केवल अपने चुनाव क्षेत्र में जाता था। कभी किसी मंत्री ने प्रदेश का दौरा करने का कष्ट नहीं दिखाया और ज्यादातर आराम से लखनऊ बैठ करके एक नौकरशाह की तरह उन्होंने अपना मंत्री का कार्यभार निभाया। लखनऊ की बात करें, गोपाल जी टंडन 5 साल यहाँ मंत्री रहे और आजम खान ने 2012 में जो कूड़े के निस्तारण का प्लांट को बंद कराया था, लेकिन टंडन जी उस प्लांट को चालू नहीं करा पाए। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कार्यक्रम है स्वच्छता, लेकिन लखनऊ में हजारों टन कूड़ा डेली उठता है, ये जाता कहाँ है, इसकी चिंता कभी टंडन जी ने दिखाई नहीं। तो अब जो है, ये अकेले मुख्यमंत्री को ही सारा काम नहीं करते हैं। एक काउंसिल मिनिस्टर टीम होती है, कैबिनेट होती है और मुख्यमंत्री टीम का नेता होता है, लेकिन बाकी सदस्यों को भी परफॉर्म करना होता है, सभी को करना होता है।
और सबसे महत्वपूर्ण पद जो 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 सरकार में जो है मेरे विचार में वो होगा वित्त मंत्रालय। आपकी खन्ना जी शायद स्पीकर बनने जा रहे हैं, तो सरकार को में एक बहुत ही कुशल वित्त मंत्री। वीरेंद्र जी, 3 नाम हैं जो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर, खन्ना जी का भी नाम है और नाम आनंदीबेन पटेल, माफ कीजिए, बेबी रानी मौर्य का भी है और साथ ही साथ सूर्य प्रताप शाही का भी नाम है। इन 3 लोगों में किसी एक को शायद जिम्मेदारी दी जाएगी। खन्ना जी 5 साल संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, तो उनको उनको सदन चलाने का भी अनुभव है। तो स्पीकर के लिए और जो उनका अनुभव है वो 9 बार के विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के सारे संतुलन के अलावा मुख्यमंत्री के सामने ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, वो मंत्रिमंडल परफॉर्म करे, रिजल्ट डिलीवर करे। और जातियों को समावेश करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है परफॉर्मर कौन बेहतर है, कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इस दिशा में भी काम किया गया होगा, ऐसा मानना है। विक्की डे हमारे साथ मौजूद है, सहयोगी हमारे काशी से। विक्की के साथ महंत जी मौजूद हैं। विक्की, हम चाहेंगे जो महंत जी आपके साथ मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है, जो कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, साधु संतों को इन्वाइट किया गया। जी मोहन जी मेरे साथ जुड़े हैं। जी मोहन जी, आपका केटीवी में स्वागत है। जी, आप कल योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं, ठीक है, इस पे संतों की सुरक्षा को लेके आपकी क्या राय है? माननीय मुख्यमंत्री जी आदर्श और महान मुख्यमंत्री है। हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में इसको दोबारा सीएम पद का मौका मिला है और साधु संतों गौ ब्राह्मण के और सदा प्रतिपालक रक्षक रहे हैं, रक्षक रहेंगे और काशी नगरी का विकास करेंगे और श्री राम राज्य की स्थापना करेंगे। ऐसी काशी विश्वनाथ बाबा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे महाराज जी? जैसे पहले भी साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी पालघर में, तो इसको लेके आपके मन में क्या सवाल है? जैसे साधुओं की सुरक्षा को लेके दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कल उनका शपथ ग्रहण है, इस पे आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी साधु संतों का हमेशा खुद महामंत श्रीमान है, तो उसको साधु संतों की रक्षा करने का हमें तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। देशवासियों के लिए और सबके लिए एक समान बहुत आदर्शवाद और महापुरुष सत्यवादी जैसे एक अच्छा मुख्यमंत्री को दोबारा इस उत्तर प्रदेश की प्रजा को लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश की प्रजा का सदा ही हित करेगा, जन कल्याण करेगा और सदा ही सच पर चलने का प्रयास करेगा। ऐसा उत्तर प्रदेश की प्रजा चाहती है, ऐसा हमारा सीएम सरकार करेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ मोहन जी थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश। मुदित जी हमारे साथ बने हुए हैं। मुदित जी, आपके पास आएंगे। जातियों का समावेश करना मंत्रिमंडल में ये शुरू से परंपरा रही है, मजबूरी समझे। अब 2024 भी नजदीक है, तो 2024 को देखते हुए इस पर भी जोर रहेगा कि जातियां और वर्ग किन्हें हमें प्राथमिकता देनी है, जिससे कि 2024 की लड़ाई जो है वो आसान हो। जाहिर सी बात है कि अब जो राजनीति है उसमें आप भले ही मुखौटा कोई भी लगाएं, लेकिन उसके पीछे कास्ट की इंजीनियरिंग जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये बात इस बार अभी भट्ट जी भी कह रहे थे कि पिछड़ी जातियों का जो जोड़ तोड़ है वो इस बार कुछ बीजेपी से बिगड़ा है। और इस नाते भी अगर देखा जाए तो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी को इन्हीं कारणों से जो है उतनी सीटें नहीं मिल पाई हैं जितनी उसकी अपेक्षा थी। तो कहने का मतलब ये है कि हर सरकार में जातियों को लेकर के साधने का हो रहा है, उनमें कोई डामाबाजी नहीं चलती। बीजेपी भी वही कर रही है। बताया जाता है कैसा बोलो है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और 2024 को देखते हुए ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को अपने साथ जोड़ा जाए। तो इसमें इस हिसाब से जो है मंत्रिमंडल में भी लोगों को जगह देने का काम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, आगे की रणनीति भी
तय होगी, जो कैबिनेट का स्वरूप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की, जो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, भगवामय होने वाला है। चूंकि भगवामय इसलिए क्योंकि जो तमाम साधु संत हैं मठों के, मंदिरों के, उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि जितने भी जिले, तहसील, गांव, कस्बे हैं, वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना होगी, आरती होगी, घंटे बजेंगे। तो फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस बार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।